तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं उमेश दीक्षित आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक डरावनी कहानी। उससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो लीजिए, पेश है आज की कहानी, राजा का किला। उत्तर भारत के एक सुदूर गांव में स्थित एक पुराना किला, राजा वीरभान का किला। कहा जाता है कि इस किले में कभी बहुत शानो शौकत हुआ करती थी, लेकिन अब ये वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुका था। गांव वालों का मानना था कि किले में आज भी राजा वीरभान की आत्मा भटकती है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। राहुल, एक युवा इतिहासकार, पुरानी इमारतों और रहस्यमय जगहों पर रिसर्च करता था। उसने राजा वीरभान के किले में और उसके बारे में बहुत कुछ सुना और तय किया कि वो वहां अवश्य जाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना और उस किले की तरफ चला गया। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, उसने मुस्कुराते हुए गांव वालों को कहा। वो रात को ही किले की ओर निकल पड़ा ताकि शांति से वो उस किले में जाकर रिसर्च कर सके। किले में कदम रखते ही, जैसे ही राहुल ने किले के दरवाजे को पार किया, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा थमी हुई थी और सब कुछ असामान्य रूप से शांत। उसने टॉर्च जलाया और इमारतों का निरीक्षण चालू किया। अचानक उसे एक दरवाजा दिखा जिस पर लिखा था, मृत आत्माओं का कक्ष, बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा भारी पड़ी। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष था, जिसमें दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने हथियार लटके हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च झपकने लगी और फिर से बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी की सांसें सुनाई देने लगी। फिर किसी ने धीरे से फुसफुसाया, क्यों आया है मेरे महल में? रात डर से कांप उठा। उसने देखा एक धुंधली परछाई सामने आ रही थी। आंखें लाल, सोने का मुकुट और हाथ में तलवार। मैं राजा वीरभान हूं, जिसने अपने विश्वासघातियों को यहां मारा था। अब तो भी यहां से कभी नहीं जा पाएगा। अंत एक नई शुरुआत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा किले का दरवाजा खुला है, लेकिन राहुल का कुछ अता पता नहीं। उसकी टॉर्च और कैमरा वहीं पर पड़े हुए थे और कैमरे में एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें राहुल चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो सच में है, इस किले में वो सच में है, मुझे बचाओ। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात को लोग किले से एक चीख सुनते थे। कहा जाता है अब राहुल भी उस आत्माओं के कक्ष का हिस्सा बन गया है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ऐसी ही कहानी आप सुनना चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।